नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं योगीराज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में। ये वो स्थान है जहां से पूरे विश्व के लिए प्रेम, शांति, सौहार्द, अपनत्व, बंधुत्व और आध्यात्म का संदेश निकला है। आज पूरा विश्व के एक हिस्से में युद्ध के हालात देख रहा है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो वहीं ये श्रीधाम वृंदावन प्रभु की स्थली, यहाँ पर मैं रूस और यूक्रेन के संग बैठा हूँ। जी हाँ, मैं जब ये कह रहा हूँ तो बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि मैं रूस और यूक्रेन के साथ बैठा हूँ। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यूक्रेन की मूल निवासी लज्जावती जी, और वहाँ अगर आप देखें तो मेरे साथ हैं रूस के, यूक्रेन की लज्जावती जी और रूस के अर्जुन दास साहब। ये प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के पिछले कई वर्षों से श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं। यहाँ प्रभु की उपासना करते हैं और यहाँ से अपने परिवार के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए यहाँ का संदेश भी व्यापक करते हैं। लेकिन आज जब युद्ध का हालात है, रूस और यूक्रेन के बीच जद्दोजहद है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में इन दोनों के मन भी दुखी हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो। सबसे पहले मैं इनसे बात, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लज्जावती काफ़ी आसानी से हिंदी बोल लेती हैं। वो हिंदी बोल लेती हैं, वो इंग्लिश बोल लेती हैं, वो यूक्रेनियन या रशियन लैंग्वेज भी आसानी से बोल लेती हैं। लेकिन अर्जुन दास जी वो हिंदी नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। वो अपनी जो नेटिव उनकी टंग लैंग्वेज है यानी कि रशियन, वो उसी पर बोल पाते हैं। तो वहाँ लज्जावती हमारी मदद करेंगी। पिछले 22 सालों से ये प्रभु की भक्ति में लीन है। प्रभुपाद जी महाराज और प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मुझे मालूम है कि अगर आप यूक्रेन से हैं तो एक दर्द इस समय आपके दिल में होगा, जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। किस तरीके से देख रही हैं वहाँ के जो हालात हैं, जो इस समय जो वॉर सिचुएशन है, तो वो आपको कैसे फील हो रहा है? एक्चुअली ये वाला सिचुएशन अभी नहीं है। इसमें 8 साल में इसमें यूक्रेनियन गवर्नमेंट आर्मी 8 साल बॉम्बिंग किए अपना लोग डोनेट्स्क रेजियन, डोनेट्स्क लुगान रेजियन। सो इसमें 8 साल में हर दिन हर नाइट बॉम्बिंग है। बट आपको नहीं लगता कि जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो उन्हें सेपरेटिस्ट मानती है और वो कहती है कि उनकी वजह से यूक्रेन कंट्री में पीस नहीं रहती, वहाँ अलग तरीके का माहौल रहता है, इसलिए उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का एक्शन ज़रूरी हो जाता है? एक्चुअली एक्शन ज़रूरी है इसे। अभी इसमें क्या एक्शन है, 8 साल लोग वेट किया ना, अभी एक्शन है तो जल्दी सारा खत्म आ जाएगा, पीस होगा। इसमें मतलब बहुत कहीं ऐसा भी तो नहीं लगता कि चूंकि आप उस जो ये दो से अलग अलग हिस्से हैं जहां सेपरेटिस्ट की बात होती है, आप वहीं के आसपास या उनके फेवर करने वाले हों, इसलिए आप यूक्रेनियन गवर्नमेंट के लिए सही नहीं बोल पाते हैं? ना, ये नहीं है, ये नहीं। This is my general normal question. This is my query. Understand because so many बहुत ज़्यादा इसमें फेक न्यूज़ है, इसमें पॉलिटिशियन गेम है। ये वाला वॉर यूक्रेन रशिया नहीं है, इसमें ग्लोबल वॉर है। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि इसमें नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है? वहाँ की जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो वहाँ की न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की भी जो न्यूज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय लोग मर रहे हैं, घर को छोड़ के मजबूर हैं। बहुत दुख है। मेरे भी परिवार वहाँ है, मेरे डॉटर है, उनकी परिवार है, हमें बोरे है, हमें परेशानी है। बात ये वाला सारा खत्म करना ये जरूरी है। लेकिन एक हम लोगों ने जो कोशिश की, लज्जावती, आपका जो रियल नेम है यूक्रेन में रहते हुए वो क्या है? लुदमिला। और इनका? इवान। अब लुदमिला यूक्रेन, इवान रूस। मैं ये देखता था कि वहाँ पर जंग है, वहाँ युद्ध है, वहाँ टैंक है, वहाँ बॉम्ब है, यहाँ प्यार है, यहाँ अपनापन है, स्माइल है, यूक्रेन और रशिया साथ है। लेकिन वहाँ पे ये सब चल रहा है, तो इसके लिए कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि प्लीज़ ये सब बंद करिए अच्छे तरीके से? दे कैन टॉक ऑन अ टेबल,
there can be some diplomatic talks, there can be some mediators, the other countries can come forward and वो लोग वहाँ पर जाकर के माहौल को सुधार सकते हैं। हाँ, हम लोग कैसे चाहिए, हम लोग चाहिए इसमें कुछ मीटिंग करना, रसिया यूक्रेन, तो पीस करना चाहिए, सबकी पीस करना चाहिए। Yeah, but Russian government ready, Ukrainian not ready. ऐसा आपको पता चल रहा है? इस टीवी न्यूज़ में है। Okay. आपकी बात हो रही है, आपके रिलेटिव्स वहाँ पर जो है उनसे बात हो रही है? मैं बात करते हैं, इसमें मेरे बहन निकोलाएव सिटी, उसे बताया इसमें पूरा रात बॉम्बिंग हो गया, तो उनका इसमें कॉरिडोर में इसे बैठे हैं। ये है वो मेरी They are very tough situation. वेरी टफ। एक्चुअली इसमें आर्मी एयरपोर्ट बॉम्बिंग है, कब सिटी कोई आर्मी कुछ नहीं। यहाँ पे बैठ के फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि रात में नींद उड़ जाती है, अच्छा नहीं लगता बोलना, मिलना, खाना पीना, कि मेरे परिवार के संग वहाँ ऐसा चल रहा है, मेरे देश में ऐसा चल रहा है। सो वो सब चीज़ें आपको यहाँ परेशान करती हैं। आप द लाइफ इज क्वाइट डिस्टर्ब नाउ। क्या डिस्टर्ब है। हाँ, वो मेरी डॉटर इसमें फ़ोन किया आज रात को, सुबह से 5 बजे बॉम्बिंग हो गया, मेरी से शेवरिन हो गया। परेशानी है ना, तो मैं जल्दी मेरे राधारानी के पास मैं बताया, राधारानी कृष्णा प्लीज़ पीस करो, सेफ करो मेरा परिवार के, सारा परिवार के क्या है, पीस करना चाहिए। वार कभी भी नहीं चाहिए, मतलब केवल यूक्रेन रशिया वार नहीं चाहिए, वार पूरा दुनिया नहीं चाहिए। ये मैं चाहिए। आपको लगता है, यू होप कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण आपकी इस बात को सुनेंगे और वहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स पहुँचेंगी और चीज़ें सही हो जाएंगी? हाँ, मैं पूरा विश्वास है इसे सही आ जाएगा, मैं पूरा विश्वास है। मैं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मैं राधा रानी की और कृष्णा की बात करती हूँ, तो इसमें मैं पूरा विश्वास करती हूँ ये कि बल राधा कृष्णा सारा जिंदगी हेल्प करोगे, बस ये है। आप अपने जो मित्र है इवान अर्जुन दास, मैंने कहा कि वो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। देखिए आप लज्जावती कितने आराम से फ्रीक्वेंटली हिंदी बोल रही हैं, अपनी सारी बातें उन्होंने बहुत तरीके से बताई हैं, अपने मन की सारी बात बोली हैं। लेकिन अर्जुन दास जो रशिया से हैं, इवान उनका वैसे वास्तविक नाम है, वो हिंदी भी नहीं बोल पाते और इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ उनके लिए कि प्लीज़ पूछिए इवान से कि इस समय रशिया को लेकर के वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अच्छी राय नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वॉर सिचुएशन ये खड़ी हो गई, इससे लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, पूरा यूक्रेन परेशान है। तो ऐसे में उनको अच्छा अपसेट लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है ये सिचुएशन? Он спрашивает, вот сейчас, которая ситуация происходит в мире между Украиной и Россией, есть ли какое-то чувство внутри, что какой-то гнев или какое-то, или страдание, или наоборот сочувствие, или что-то вот какое-то? Есть, конечно, очень сильное переживание, что происходит, потому что и украинский, и российский народ, ну, это мой родной народ, потому что у меня, например, мама украинка, а отец русский. क्या कहा उन्होंने? ऐसे बताया इसमें, हाँ परेशानी है, वोरित बहुत ज़्यादा है, इसमें मतलब है उसकी, इसमें रशियन यूक्रेनियन इसमें ब्रदर सिस्टर है, और उनकी इसमें मदर यूक्रेनियन है, फादर रशियन है। इनके और मेरी भी है, इससे मेरे फादर यूक्रेनियन है, मदर रशियन है। आपके पिता जो है वो यूक्रेन के हैं और आपकी माँ रशियन है जी। और इवान की संख्या है? इवान की इसमें मामा यूक्रेन का है, फादर रशियन है, अलग। तो इतना क्लोज आप लोगों का सब रिश्ता है, उसके बावजूद ऐसा ये कुछ कहना चाहते हैं? इसमें उसमें बताया, ऑफ कोर्स इसमें बहुत वोरिड है, इसमें वोर नहीं चाहिए, पीस चाहिए। आप इनसे पूछिए कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ यूक्रेन बैठा है, यहाँ रशिया बैठा है, यहाँ देखिए पीछे भगवान बैठे हैं, कितना कूल है, कितनी शांति है, आप दोनों के स्माइली फेस हैं जो बहुत सारी एनर्जी दूसरों को दे सकते हैं। क्या ऐसा ही वहाँ पर नहीं होना चाहिए? देखिए ना, रशिया और यूक्रेन साथ साथ बैठे तो हैं, पूछिए इनसे।
Он спрашивает, говорит, вот вы сейчас сидите здесь, возле Кришны, во Вриндаване, рядом с алтарем, говорит, нормально говорите и улыбаетесь, говорит, а вы хотели бы, чтобы такое же было сейчас на Украине и в России? Такое было на Украине и в России, пока политики не поссорили два народа. इसे बताए, इससे पहले था रसिया यूक्रेन बहुत फ्रेंडली, बट आफ्टर बाद में थोड़ा देर बाद इसमें पॉलिटिशियन गेम हो गया, तो किसी का फायदा है इसमें? आप लोग यहाँ से कोई मैसेज दीजिए, आप यूक्रेन को भी दीजिए, रशिया को भी दीजिए, वो रशिया को भी दें, यूक्रेन को भी दें, क्योंकि आप जानती हैं कि आप कहाँ बैठी हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बैठी हैं। यहाँ से निकला हुआ ये संदेश संभवतः बहुत सारी चीज़ों को सही कर देगा। जी, मैं बहुत प्रयास करते हूँ सबके लोग, यूक्रेन के, रसिया के लोग में, प्लीज़ इसमें मन में शांति रखना चाहिए, कुछ पैनिक नहीं करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, भगवान सबकी हेल्प करोगे। पैनिक नहीं चाहिए, फाइटिंग नहीं चाहिए, ये पीस चाहिए. Рады. Он просит дать какое-то пожелание украинцам и россиянам, как вот быть в мире, в позитиве. Ну, это очень трудный период для двух народов, для Украины и России, который мы должны пройти. Можно по чуть-чуть переводить. इससे बहुत मुश्किल अभी समय है, तो अपना इसमें यूक्रेन का लोग और रशियन भी लोग इसमें थोड़ा सा धीरे से, but friendly have to go, just धीरे से जाना चाहिए. ये एक थोड़ा सा और. Наш народ очень много объединяет, на самом деле это один народ. И у нас общая история, у нас много достижений общих, у нас много побед общих. Вот, у нас это в принципе Украина и Россия, это один народ. इसमें अपना इसमें लोग है यूक्रेन और रशियन, इसमें कुछ इसमें 91 सेपरेशन किया, बट इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, स्टोरी एक ही है, ठीक है, वो से इकोनॉमिक एक ही है, बहुत ट्रेडिशन एक ही है, तो इसमें डिवाइन कुछ नहीं चाहिए, अलग अलग ये यूक्रेन है, ये रशिया, ये नहीं है, उसमें अपना लोग स्लावियन है, स्लावियन लोग है, एक ही रूट है, रूट एक ही है, तो क्या डिवाइन करना? Я хотел, конечно, пожелать всем жителям и Украины, и России, и себе, и своим знакомым, конечно, терпения. То есть нужно пройти этот период, очень непростой, очень сложный период. Вот, и я уверен, что Кришна, Господь, Он успокоит умы, вот, скажем, плохих людей, да, и мир восстановится, и русские украинцы опять заживут в мире, как жили 1000 лет раньше. आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की? ये बहुत अच्छी बात किया इसमें, बताया इसमें, तो उसकी विश्वास है और फीलिंग है, इसमें बिलीव है, तो वेरी सून, बहुत जल्दी समय में सब ठीक हो जाएगा. और अपना लोग में रशियन, यूक्रेन का, इसमें बहुत फ्रेंडशिप होगा, और इसमें एक टेबल बात करोगी, इसमें एक साइड में सीन करोगी, और इसमें सब लोग एक ही होगा. ये उनकी अपनी विश्वास है, उनकी अपनी होप है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका. आप लोगों ने अपना टाइम दिया, और एक बड़ी क्राइसिस है, और ये सिर्फ यूक्रेन और ये सिर्फ रशिया की क्राइसिस नहीं है. जिस किसी के मन में भी ह्यूमैनिटी होगी, जिसके मन में इंसानियत होगी, उसको वहाँ का ये दौर अच्छा नहीं लग रहा होगा. तो मुझे बहुत विश्वास है कि यूक्रेन की लज्जावती और रूस के इवान, इन दोनों की, अर्जुन दास की बातें आगे तक जाएंगी, और भगवान हम सबका भला करेगा. इस पूरी इंटरव्यू में मुझे लगता है कि अगर इसका जो एक टाइम है वो अगर बढ़ेगा, तो मैं इसमें जहां रिक्वायर्ड होगा उसे एडिट करके एक सही इसका पोर्शन सभी के लिए टेलीकास्ट करूंगा. और मेरी कोशिश यही होगी कि उसके अच्छे मैसेजेस जाएं.
मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलकर के प्रभु जी का हरिनाम संकीर्तन करें, क्योंकि वो सबकी आत्मा को, मन को बहुत शांति देता है, पवित्र करता है। और मैं अपने इस प्रोग्राम को, आपकी इस बातचीत को दुनिया तक पहुंचाने के अपने अंत पे पहुंचूं, अपनी बातचीत को खत्म करूं और आप लोग हरिनाम संकीर्तन करें प्लीज़। Hare Krishna, вместе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा का यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि का ही प्रताप होगा कि यूक्रेन बैठा है, रूस बैठा है और यहाँ प्रभु जी के नाम का गुणगान हो रहा है। जिस तरीके की शांति, जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके का एक अच्छा संदेश कि सब एक रहें, सब खुश रहें, सब अच्छा हो, यहाँ से दिया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा इस पूरे संसार पर पड़ेगी और यूक्रेन और रूस के बीच भी बहुत जल्दी हालात सुधरेंगे। हर ओर प्रेम होगा, हर ओर शांति होगी। मानवता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो सनातन संस्कृति है, जो सबको वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, ऐसा ही संदेश पूरे विश्व में जाए और सब मिलजुल करके रहे। जहाँ कहीं भी किसी भी तरीके का गतिरोध है उसे लोग बातचीत से सुलझा लें, लेकिन कम से कम हिंसा पर आमादा ना हो। मेरी बार बार प्रभु के चरणों में यही विनती कि लज्जावती को सुनिए, अर्जुन दास को सुनिए, इनकी बातों को सुनिए, इनके यहाँ से निकले हुए कष्ट को, जो अपने परिजनों को वहाँ जिस हालात में ये पाते हैं उसकी वजह से जो कष्ट है उसे भी महसूस करिए और इनकी बातों के आधार पर कैसे भी करके शांति का मार्ग प्रशस्त करिए। ये थी इस समय वैश्विक संकट के तौर पर उत्पन्न हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालात पर हमारी श्री धाम वृंदावन से एक खास खबर। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि अगर आपने ब्रज ई अखबार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।